क्या आपके माइंड में भी ये सवाल आता है या आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेडिंग सीखने के बाद 2 या 3 महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? तो बिल्कुल सही सवाल आता है आपके दिमाग में। क्या आपके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि ट्रेडिंग में ज्यादा मेहनत किए बगैर भी आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपके सारे ट्रेडिंग को लेके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि आप कितनी देर में ट्रेडिंग सीख सकते हैं और कितनी देर में आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद द न्यू टॉपिक। वीएनएफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। आज हमारा जो टॉपिक है ट्रेडिंग को लेके कि ट्रेडिंग सीखने में हम अगर 2 महीने सीखने में लगा देते हैं तो क्या हम जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रेडिंग सीखते हुए हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि ट्रेडिंग में वाकई पैसा बनता है? कैसे बनता है? कब बनता है? आजकल सोशल मीडिया पे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर आपको नजर आते हैं जो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपना लग्जीरियस गाड़ियां शो करवाते हैं और अपना फ्लेक्स दिखाते हैं और ये सब कुछ दिखा के आपको ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट तो करते हैं, बट वो आपको इसका ऑपोजिट जो इसकी डार्क साइड है वो आपसे शेयर नहीं करते। इसमें गिने चुने ऐसे ट्रेडर हैं जो आपको अपना ट्रेडिंग फ्लेक्स तो दिखाते हैं लेकिन वो आपसे अपनी ट्रेडिंग की जो स्टोरी होती है, जो रियलिटी होती है वो शेयर नहीं करते कि वो कितनी देर से ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी की स्ट्रगल कर रहे हैं या कितनी देर हो गई है उनको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाते हुए और इस सारे प्रोसीजर में उन्होंने क्या कुछ खो दिया सिर्फ ट्रेडिंग को पाने के लिए और ट्रेडिंग में स्टेबल होने के लिए। इन सारी बातों से हमें एक चीज़ तो फील आउट होती है कि ट्रेडिंग में इजी मनी मेक वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यही लगता है कि बाय सेल करके आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ट्रेडर की पहचान ऐसे है कि जैसे एक पंचुअल पर्सन अपनी नमाज को कभी नहीं छोड़ता। नमाज हमें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। ट्रेडर भी एक अपने डिसिप्लिन के अंदर घिरा हुआ होता है और ट्रेडिंग फील्ड में जितनी भी स्ट्रेटजीज या चीज़ें यूज होती हैं वो सारी की सारी डिसिप्लिन के साथ अटैच होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक नॉर्मल पर्सन का ट्रेडिंग को सीखना, फिर सीखने के बाद ट्रेडिंग से अर्निंग करना, अर्निंग भी हो जाती है लेकिन उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडिंग पे सरवाइव करना, और यहाँ पे ही 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जिंदगी में भी डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेडिंग मार्केट में पैसा तो आपका ही होता है लेकिन डिसाइड भी आप ही करते हैं कि आपने उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। और इसी डिसीजन में ही लोग आके फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। तो मैं यहाँ पे मार्केट में किसी स्ट्रेटजी या किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते। अब किसी स्किल्स का प्रोस्पेक्टिव और ट्रेडिंग फील्ड में आने वाले लोगों का प्रोस्पेक्टिव मैच कर लेते हैं। अगर ये सब स्किल्स की प्रोस्पेक्टिव में दूसरी स्किल्स देखी जाएं, जैसे कि हमारे पास एडिटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, हाई लेवल पे भी स्किल्स देखें या इससे लोअर लेवल पे भी आएँ जैसे कि कारपेंटर हैं या मैकेनिक्स हैं, तो इन सब की मिनिमम ड्यूरेशन, लर्निंग ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 ईयर है, ज़्यादा से ज़्यादा भी बात की जाए तो 20 से 25 ईयर है। इन द अदर हैंड अगर मैं ट्रेडिंग स्किल्स की बात करूं तो आप खुद सोचें, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट है जिस पे सेंट्रल बैंक्स वर्क करते हैं, गवर्नमेंट, हेज फंड्स डिपेंड हैं जिस मार्केट पे, और उनका सारा मुल्क जो है वो इसी मार्केट पे डिपेंड है, और जिस मार्केट में डेली की ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती हो तो आप उसमें कैसे सोच सकते हैं कि आप इजीली बाय और सेल करके पैसा बना लेंगे। और इस मार्केट को लेके आपका माइंडसेट भी यही है कि हम सिर्फ 1 महीना सीखें या 2 महीने सीखें, 1 या 2 महीने के बाद हम ट्रेडिंग सीख के अर्निंग भी अपनी स्टार्ट कर लें जल्दी से जल्दी। तो ट्रेडिंग में जितने भी लोग आते हैं उनको पता नहीं किस बात की जल्दबाजी होती है कि जल्दी से ट्रेडिंग सीख ले, अभी 15 दिन भी नहीं होते वो डिपॉजिट करते हैं और कमाने की तरफ चले जाते हैं, अर्निंग का उनमें ग्रीड आ जाता है। आप खुद सोचें कि मार्केट में जब स्मार्ट मनी वर्क करती है, बड़े हेज फंड्स वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक $100 का $500 का कैपिटल क्या ही कर लेगा। अगर आप रिटेलर बन के मार्केट को देखें, मार्केट का प्रोस्पेक्टिव देखें, तो मार्केट में आपको 100 तरह के ट्रैप्स भी देखने को मिलते हैं और जिनमें आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये था कि हम मार्केट में प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं और मार्केट में क्या वाकई ही प्रॉफिट बनता है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जी बिल्कुल आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं एज अ रिटेलर भी। अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर का डिसिप्लिन ही उसको बचाता है और मार्केट में प्रॉफिटेबल भी उसको रखता है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन में सिर्फ एक चीज नहीं आती, डिसिप्लिन में आता है आपकी पूरे दिन की रूटीन, मार्केट को टाइम देना, मार्केट के ट्रैप्स को अंडरस्टैंड करना, मार्केट के सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना। इसके साथ साथ मार्केट के जो 3 सेशन है, तीनों सेशन में मार्केट को टाइम देना और मार्केट के मोमेंटम या बिहेवियर का प्रॉपर जायजा लेना। इस तरह जब आप मार्केट को प्रॉपर टाइम देते हैं तो आपको नहीं पता चल रहा होता, आप में वही डिसिप्लिन आपकी स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस भी करवाता है, आपको टाइम की पंक्चुअलिटी भी सिखाता है, आपको ये भी बताता है कि आपने मार्केट में किस टाइम अपना टाइम देना है, मार्केट का बिहेवियर कब आपने अंडरस्टैंड करना और कब आपने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। अब यही डिसिप्लिन आप में ऑटोमेटिक ही डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन दिखाते हैं और रिजल्ट्स की फिक्र किए बगैर जब आप ट्रेडिंग को टाइम दे के मेहनत करते हैं तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक डेवलप होता है। इसीलिए ट्रेडिंग में हर इंसान आ तो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पे ट्रेडिंग में पहुंच जाता है तो इस इंसान को यहाँ पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम क्यों लगता है वही आपने अंडरस्टैंड करना होता है। उस टाइम में जितना स्ट्रगल प्रोसेस होता है अगर आप भी उसको फेस करते हैं तो अगर एक ट्रेडर आपसे सीनियर है तो आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो फिर आपको ये एक चीज कहूंगी कि आप कभी भी एक ट्रेडर को लकीएस्ट पर्सन नहीं कह सकते। अगर आप उसकी बैक हिस्ट्री निकाल के देखें, उसका जो उसने ट्रेडिंग को टाइम दिया सीखने में, अगर वो निकाल के देखें तो आपको उसमें सबसे पहले जो नजर आएगा डिसिप्लिन नजर आएगा। वही चीजें अगर आप उसी ट्रेडर से लर्न करते हैं तो आप भी अपने अंदर वो चीजें डेवलप करके एक सीनियर ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए हमें ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा और चार्ट को समझने के लिए हमें चार्ट पे वर्किंग करनी पड़ेगी। कैपिटल को सेव करने के लिए हमें लेस ट्रेड्स करनी पड़ेगी और यही हैबिट्स हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करती हैं और ट्रेडिंग सीखने में भी हमारी हेल्प करती हैं और फ्यूचर में हमें एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छा ट्रेडर भी बनाती है। नो डाउट ट्रेडिंग में पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा है और ये पैसा तभी आप कमा सकते हैं जब आप ट्रेडिंग को टाइम देंगे। ऐसे कैंडल्स को रीड करते रहेंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो जब भी आप अपने चार्ट पे अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, चीज़ों को सीरियस तरीके से लेके चलें, अपने एनालिसिस को, अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी को ज़रा सिंसियर तरीके से समझें, क्योंकि इसमें आपने अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फीडबैक मुझे लाजमी दे कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए तो ब्रोकर का लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, टीम का नंबर सामने स्क्रीन पे मेंशन है, टीम से गाइडलाइन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।